बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो आज हम आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बताएंगे, इंग्लिश की वैल्यू बताएंगे कि इंग्लिश का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो चलते हैं जी आज के हम लेक्चर पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा लेक्चर स्टार्ट है जी। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो देखें जी, हम साजिद एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वेलकम कहते हैं। साजिद एकेडमी ऑनलाइन एकेडमी है जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाती है, चाहे वो CSS हो, FPSC हो, PPSC हो, PMS हो। इस तरह एकेडमिक एग्ज़ाम्स, आप FSC करना चाहते हैं, O लेवल की प्रिपरेशन, A लेवल की प्रिपरेशन, इसी तरह आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, MD कैट एग्जाम्स होता है, लेट होता है, यू सेट, सेट, गेट वगैरह। तो ये हम सारी ही तैयारी करवाते हैं, हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको हमारी यूट्यूब चैनल से भी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपको कोई इंक्वायरी लेनी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई गाइडलाइन लेनी है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 0+92 310 1321 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपके प्रॉब्लम को हल करेगी। तो नेक्स्ट है जी हमारा, हम इंग्लिश की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो पहली इम्पोर्टेंस ये है कि जो इंग्लिश का रोल है कहाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अरूज पे है। आप इंग्लिश लैंग्वेज के बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते। आप अपनी एडवांसमेंट नहीं कर सकते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यू कैन नॉट बिकम ए साइंटिस्ट। अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कोई भी साइंस डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ये पहला रोल था, यानी रोल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रोल है। उसके बाद आगे देखें, नंबर 2, रोल इन कम्पिटेटिव एग्जाम्स। इंग्लिश का कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत अहम रोल है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर compete नहीं कर सकते। compete तो बाद की बात है, आप एग्जाम पास भी नहीं कर सकते। जैसा कि आप FPSC देना चाहते हैं, वन पेपर देना चाहते हैं, PPSC का पेपर देना चाहते हैं, CSS एग्जाम देना चाहते हैं, PMS, SPSC, ISSB, यानी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं और compete करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी आपको लर्न करना होगी। इसी तरह नेक्स्ट जो है, रोल इन एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की ग्रामर आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको MD कैट टेस्ट पास करना है, ना पास करना है बल्कि कंपटीशन में जाना है। तो MD कैट के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इंग्लिश प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, उसमें पेपर आता है। इसी तरह लेट, लॉ में जाना चाहते हैं, गेट जाना चाहते हैं, यानी MPhil वगैरह करना चाहते हैं, इस तरह नेट पास करना चाहते हैं, सेट, यू सेट, ई कैट, यानी जितने भी ये एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश की ग्रामर आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा है नंबर 4, रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको इंटरनेशनल लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगी।
तो इंटरनेशनल लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप काम करना चाहते हैं जी, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, या इंग्लैंड का में किसी पर्सन के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके साथ बिजनेस करने के लिए उसकी लैंग्वेज समझने के लिए और आप अपनी बात उस तक यानी पहुंचाने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए भी इंग्लिश अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह नेक्स्ट है रोल इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? अपनी स्किल्स को सेल करके पैसा कमाना, ऑनलाइन अर्निंग करना होता है। जैसा कि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप एक अच्छे प्रूफ रीडर हैं, आप एक अच्छे ट्रांसलेटर हैं, आप एक अच्छे मतलब रिसर्च राइटर हैं, एकेडमिक राइटर हैं। फ्रीलांसिंग में आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है। इस तरह की सैकड़ों वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां आप अपनी स्किल्स को जाकर सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म जब यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। याद रखना, हमारे जो सर्च इंजन है उसकी ज़्यादा लैंग्वेज जो यूज़ होती है, या वेबसाइट्स की जो लैंग्वेज है, एक तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, नंबर 2 है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। यानी इंग्लिश समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप एक वेबसाइट्स को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं और फिर उस वेबसाइट को अच्छे तरीके से यूज़ करके उस वेबसाइट के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग में एक तो उस वेबसाइट्स के बारे में लर्निंग के लिए और वेबसाइट्स को मुकम्मल अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब इंग्लिश ज़रूरी है। नंबर 2, ये स्किल भी है। आप प्रूफ रीडर हैं, यानी एक बुक का बाहर किसी ने लिखी हुई है तो वो बुक की प्रूफ रीडिंग करवाना चाहता है, आपकी इंग्लिश का अच्छी है तो आप उसको प्रूफ रीडिंग करके देंगे तो आप पैसा कमाएंगे। आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट राइटिंग से इंग्लिश अच्छी होगी तो आप कंटेंट राइटिंग अच्छी कर सकेंगे। इसी तरह ट्रांसलेशन आप करेंगे। इसी तरह ट्यूटरिंग, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी है तो आप क्या कहते हैं, ट्यूटरिंग कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखा सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च राइटिंग ये दुनिया के अंदर बहुत चल रही है। आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है। आप रिसर्च राइटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। एकेडमिक राइटिंग, जैसे कि आप असाइनमेंट्स वगैरह किसी के लिखते हैं, उसको असाइनमेंट लिख के देते हैं तो उससे आप पैसा कमाते हैं। तो बात यही है कि फ्रीलांसिंग, अगर आप एक अच्छा फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, कामयाब सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस चलती हैं जूम पे, डिफरेंट सेशन चल रहे हैं। हमारे ग्रुप्स भी हैं, ग्रुप्स के अंदर हमारी वीडियो लेक्चर्स भी आते हैं और हमारी जूम का लिंक भी ऑनलाइन का आता है। तो आप वहां जाकर हमारे लिंक को ज्वाइन करेंगे और फिर हमारी क्लास को एंजॉय करेंगे। क्लास के अंदर आपको मुकम्मल इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, चाहे वो एडवांस इंग्लिश हो, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हो। किसी भी हवाले से इंग्लिश के प्रॉब्लम जो आपके होंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद नंबर 6 है रोल इन जॉब इंटरव्यू। यानी आप एक जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उस जॉब के इंटरव्यू में अहम किरदार इंग्लिश करती है। याद रखिएगा, जो इंग्लिश है ये एक कॉन्फिडेंस का साइन है। अगर एक बंदा है उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसको 2-4 लफ्ज इंग्लिश के बहुत अच्छे आते हैं, वो अगर आपके सामने बोल देता है ना तो आपके वो 2-4 बोले हुए इंग्लिश के वर्ड से आप ये आइडिया लगा लेंगे कि वो इंसान बहुत पढ़ा लिखा है। यानी इंग्लिश एक ऐसी जबान बन चुकी है जिससे हम एक बंदे की कॉन्फिडेंस लेवल को मेजर कर रहे होते हैं, हम उसकी क्वालिफिकेशन को मेजर कर सकते हैं। यानी हम सिर्फ उसकी इंग्लिश बोलने की वजह से बोल देते हैं कि ये बंदा काफी पढ़ा लिखा है, इस बंदे का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए जॉब इंटरव्यू में भी अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप इंग्लिश लैंग्वेज में आंसरिंग करेंगे, आप जवाब देंगे, तो क्या होगा कि एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो जॉब इंटरव्यू के लिए भी आपकी इंग्लिश अहम किरदार अदा करती है। वैसे भी इंग्लिश एक कॉन्फिडेंस का साइन है, और इंग्लिश एक ऐसा साइन बन चुका है कि जिसको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है लोग उसको सक्सेसफुल समझते हैं, लोग उसको कॉन्फिडेंट समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा है। और पढ़ा लिखा ना भी हो तो लोग समझते हैं कि ये बहुत पढ़ा लिखा है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को हमने एक ऐसा बना दिया है। तो इसीलिए आप भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। अगर आप मैट्रिक भी हैं तो अच्छी इंग्लिश सीखें, अच्छी इंग्लिश बोलें, ताकि आपको भी लोग कह सकें कि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान हो, कामयाब इंसान हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रोल इन जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो तो इंग्लिश सीखने से आपको पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी में, कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग है। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी इन ऑफिस में क्या होती है, आप ट्रांसलेटर लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, जैसा कि यूएई में चले जाते हैं, अरब अमारात कंट्री में, तो वहाँ आप एज ए इंग्लिश ट्रांसलेटर दो लोगों के दरमियान ट्रांसलेशन कम्युनिकेशन करेंगे तो आप अर्निंग करेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर पे भी, हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर आपको इंग्लिश आती है और आपके पास इंग्लिश में डिग्री भी है तो फिर एक अच्छे आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, एक कम्युनिकेटर बन सकते हैं, आप दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जॉब इन प्रिंट मीडिया, यानी जितने प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, तो वहाँ प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। इसी तरह जॉब इन पब्लिशिंग कंपनी, जितनी भी बुक पब्लिशिंग कंपनी होती हैं, बुक पब्लिशिंग कंपनी को प्रूफ रीडर भी चाहिए होता है, राइटर भी चाहिए होता है, ट्रांसलेटर भी चाहिए होता है। तो इसीलिए पब्लिशिंग कंपनी के अंदर भी इंग्लिश का अहम किरदार है। तो आपको अगर इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप एक अच्छे प्रूफ रीडर हैं, तो आप पब्लिशिंग कंपनी के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। इसी तरह जॉब इन कॉल सेंटर, आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाते हैं, वहाँ आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश का अच्छी है तो आप को जॉब इजीली अवेलेबल हो सकती है। इस तरह जॉब इन टीचिंग, यानी टीचिंग, एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि आप किसी भी अदारे के अंदर टीच कर सकते हैं या ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो। उसके बाद आप ऑफिस के अंदर क्या रोल है, ऑफिस के अंदर हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। यानी ऑफिस में कोई भी इशू हो गया है, कोई प्रॉब्लम्स है, हमने हाई अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टिंग लिखनी होती है, तो ये रिपोर्टिंग सारी हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। इसी तरह मीटिंग मिनट्स राइटिंग होती है। ये जो मीटिंग मिनट्स होती हैं, आप मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग के पॉइंट्स लिखते हैं, वो जो मीटिंग मिनट्स लिखे जाते हैं ऑफिस के अंदर, वो राइटिंग्स की जाती हैं। इसी तरह नोटिफिकेशन राइटिंग्स, नोटिफिकेशन ऑफिस से जारी होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस यानी पब्लिक जो डिपार्टमेंट है वहां से, या प्राइवेट डिपार्टमेंट से जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, वो सारे नोटिफिकेशन के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इस तरह एसओपीज राइटिंग, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसके जो एसओपीज होते हैं, उनके जो एसओपीज लिखे होते हैं, राइटिंग उसके होते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशंस, बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वहाँ जो कम्युनिकेशंस हैं वो इंग्लिश एज ए कम्युनिकेशन के लिए उनके ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये मैंने ब्रीफली आप लोगों को इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको ये सारी बातें पता चल गई हैं कि इंग्लिश का आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार है, आप लाखों कमाना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन करें, आप लर्न करें, आप एक अच्छे इंग्लिश ग्रामर सीख कर अर्नर बन सकते हैं। तो आप अगर सीएसएस करना चाहते हैं, सीएसएस के लिए भी आप हमारी इंग्लिश की क्लासेस को, एडवांस इंग्लिश लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। वन पेपर्स पीपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरह आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स जो हैं, वो एमडी कैट के लिए इंग्लिश एक मेजर प्रॉब्लम होता है एमडी कैट के स्टूडेंट के लिए, तो वो उसके लिए भी हमारी क्लासेस होती हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको इस यूट्यूब चैनल से हमारी वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये चैनल सर्च में नहीं मिलता तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाइए। व्हाट्सएप नंबर हमारा +9231013211
183। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको इस व्हाट्सएप से आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप इस व्हाट्सएप पे आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। एकेडमिक के हवाले से आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके फ्रीलांसिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके इंग्लिश के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके CSS PMS MD कैट किसी भी हवाले से आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तो आप हमारी वीडियो देखते रहें और हम नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।